दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सूखा राहत योजना के आवेदन के लिए नहीं देना होगा 40 रुपए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि अब किसानों को सुखाड़ राहत योजना के फायदे के लिए आवेदन को लेकर 40 रुपए का शुल्क सीएससी या प्रज्ञा केंद्र को नहीं देना होगा। इस राशि का भुगतान झारखंड सरकार करेगी। बता दें कि अब तक किसानों को राहत योजना के आवेदन को रजिस्टर्ड करने के लिए 40 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। झारखंड में अगले 2 दिनों में तापमान में आएगी गिरावट। झारखंड में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट का पूर्वानुमान है। तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने के आसार हैं। इसके साथ ही दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चल रही है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शीतलहर से प्रभावित हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगी पीएफ कल्याण कोष और अनुकंपा की सुविधा। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को लेकर सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट में भेजा गया है। इसके अलावा पारा शिक्षकों को पीएफ कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पारा शिक्षकों के पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। झारखंड में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। बता दें कि इस वर्ष जून में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके नियुक्ति से पहले ही नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में नौकरी का सुनहरा मौका, जेएसएससी ने निकाली बम्पर भर्ती। झारखंड में नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यानी जेएसएससी ने झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए नियमित वैकेंसी निकाली हैं। इसके लिए 12 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसकी समय 11 जनवरी 2023 को मध्य रात्रि तक रहेगी। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक मुताबिक अभ्यर्थी 14 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान के साथ फोटो और हस्ताक्षर की कॉपी अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकेंगे। इसके लिए 17 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड के प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों में जेसीईसीईबी से अनिवार्य होगा नामांकन। झारखंड के सरकारी प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों के साथ साथ इस वर्ष से सभी प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीईसीईबी के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए जेसीईसीईबी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन नहीं लेने वाले संस्थानों का निबंधन रद्द करने का फैसला लिया है। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वैसे नर्सिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अभी तक विभाग को अपनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई हैं। बता दें कि निजी नर्सिंग संस्थानों को न केवल 100% सीटों पर नामांकन जेसीईसीईबी से लेना होगा, बल्कि संस्थान 50% सीटों पर नामांकित छात्र छात्राओं से सरकारी संस्थानों में लागू शुल्क ही ले सकेंगे। फिर बदले जाएंगे नोटबंदी में बंद हुए 500 और 1000 के नोट। देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। संविधान पीठ इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफ़ी आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया।
उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में विचार कर सकती है। बीएसएफ ने कांस्टेबल के पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। रक्षा करने और सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ की ओर से 10,947 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएसएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 10वीं पास होना जरूरी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं अगले वर्ष यानी वर्ष 2023 में आयोजित की जाएंगी। वहीं इस परीक्षा में अव्वल आने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद 2 चरणों के आधार पर उम्मीदवारों की बीएसएफ में भर्ती की जाएगी। देश में कोरोना के मिले 389 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 389 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,71,219 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,395 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,608 हो गई है। इन 3 मरीजों में एक वह मरीज भी शामिल हैं जिसका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,395 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80% हो गई। कैट एग्जाम के लिए जारी हुई गाइडलाइन। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2022 का आयोजन 27 नवंबर को किया जाएगा। कैट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBDT मोड में करवाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM बेंगलुरु 3 सेशन में बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम का आयोजन करेगा। एग्जाम से पहले सेशन जाने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्लॉट 8:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित है। इस स्लॉट में एग्जाम देने जाने वाले छात्रों को एग्जाम से ठीक 15 मिनट पहले यानी 8:15 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा। देश में चलेगी और 200-300 नई वंदे भारत ट्रेन। मोदी सरकार देश में सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में रेल मंत्रालय घोषणा भी कर सकता है। रेल मंत्रालय आगामी केंद्रीय बजट में 200 से 300 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा कर सकता है। केंद्र मौजूदा सभी राजधानी, शताब्दी और अन्य सुपर एक्सप्रेस ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों में बदलने की तैयारी कर रहा है। लंबी अवधि के रोड मैप को हासिल करने के लिए रेल मंत्रालय वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन में व्यापक वृद्धि करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में केवल 5 वंदे भारत ट्रेनें सेवा हैं, जो दिल्ली वाराणसी, दिल्ली जम्मू, गांधीनगर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, चेन्नई मार्गों पर चल रही है। 6ठी वंदे भारत ट्रेन को नवंबर के आखिर तक शुरू करना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू किया जा सकता है। शुरुआती चरण में वंदे भारत ट्रेनों को 500 किलोमीटर तक की दूरी वाले स्टेशनों के बीच चलाने की योजना है। दूसरे चरण में रेल मंत्रालय 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाले रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों को चला सकता है। चमगादड़ों में मिला कोविड जैसा एक और खतरनाक वायरस। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से मानी जाती है। इस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, जिस कारण लाखों लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो कुछ देशों में बढ़ रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दक्षिणी चीन में चमगादड़ों में कोरोना जैसा वायरस पाया गया है, जो 5 में से 1 इंसान में फैलने की क्षमता रखता है।
इस वायरस को BTS-2 के नाम से जाना जाता है और यह SARS-CoV-2 से संबंधित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चीन के यूनान प्रांत में चमगादड़ों में मिले उन 5 खतरनाक वाले वायरसों में एक हैं जो मनुष्यों और पशुओं में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की टीम ने कई संभावित नए पशुजन्य रोग के बारे में भी जानकारी दी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शिरकत करते हुए एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द वी द पीपल केवल शब्द नहीं है बल्कि एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है जो प्रो पीपल की ताकत से आज देश का सशक्तिकरण हो रहा है। केंद्र सरकार आज सामान्य जनता के लिए कानूनों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी का ये अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। व्यक्ति हों या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही हमारी पहली प्रतिज्ञा है।